महिला मंडल की बहनों से निवेदन करूंगा कि कृपया वे गीत का संगान करेंगे। महिला मंडल हमारे अणुवर्ष समिति के मार्गदर्शक और वरिष्ठ वैसा श्री ओम प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर पधारें। ओम प्रकाश जी इंदौरिया। कमल जी बैद सभा के मंत्री से निवेदन करूंगा कि कृपया मंचस्थ अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करेंगे और अणुवर्ष समिति के मंत्री श्री रामचंद्र तिवारी के साथ में अतिथियों का स्वागत करेंगे। पधारें, अतिथियों का स्वागत करें। ताड़ी नहीं, ओम अरहम, ऐसे हाथ ऊपर करके ओम अरहम। ओम अरहम। भाई ये ओम अहम। मैं अणुवर्ष समिति के मंत्री
श्री रामचंद्र जी पारिक से निवेदन करूंगा कि वे अतिथियों का भावात्मक रूप से स्वागत करेंगे। रामचंद्र जी पारिक। आज अणुवर्त समिति रतनगढ़ अणु विभाग के अंतर्गत अमृत महोत्सव अणुव्रत आंदोलन के अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष में रतनगढ़ में आयोजित साध्वी श्री कुंतु प्रभा जी व समन्वय प्रभा जी के सानिध्य में इस कार्यक्रम में पधारे सभी मंचस्थ अतिथिगण, सभी अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, अध्यापक जनों, आप सभी का अणुवर्त समिति व सहयोगी संस्थाओं के तरफ से मैं अणुवर्त समिति सचिव आप सभी का भावनात्मक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज जो हम कार्यक्रम यहाँ आयोजित कर रहे हैं, यह आचार्य तुलसी द्वारा रचित अणुवर्त गीत के महासंगान का कार्यक्रम है। इस गीत को आज भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में अणुवर्त के अनुयायियों द्वारा और समस्त मानव प्रजाति के द्वारा मानव प्रजाति के हित में इस गीत का संगान किया जा रहा है, जिसके अंदर 13 भावनात्मक विचारधाराएं सम्मिलित हैं, समर्पित हैं। 75 वर्ष पूर्व 1949 में आचार्य श्री तुलसी ने इस गीत का प्रतिपादन किया था। यह प्रतिदिन गाया जाए और इसे अपने जीवनचर्या में शामिल किया जाए, ये एक अहम बात होती है और जीवन बदलने के लिए पर्याप्त है। अणुवर्त इस अवसर पर मैं अणुवर्त की आचार संहिता का भी आपके समक्ष वाचन करना चाहूंगा, जो निम्न प्रकार है। मैं किसी भी निरपराध प्राणी की हत्या नहीं करूंगा, किसी पर आक्रमण नहीं करूंगा, आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करूंगा, विश्व शांति तथा निशस्त्रीकरण के लिए प्रयत्नरत रहूंगा। मैं हिंसात्मक उपद्रवों और तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा। मैं मानवीय एकता में विश्वास रखूंगा। जाति, रंग, धर्म आदि के आधार पर किसी को ऊंच नीच नहीं मानूंगा, ऐसा प्रश्य नहीं मानूंगा। मैं धार्मिक असहिष्णुता रखूंगा। मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगा। मैं ब्रह्मचर्य तथा इंद्रिय संयम का क्रमिक विकास करूंगा। मैं चुनाव के संबंध में अनैतिक आचरण नहीं करूंगा। मैं समाज में कुरीतियों कुरूढ़ियों को प्रश्रय नहीं दूंगा। मैं मादक तथा नशीले पदार्थ, शराब, गांजा, चरस, हेरोइन आदि का सेवन नहीं करूंगा। मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा। ऐसे अनेक छोटे छोटे प्रण जो अणुवर्त आचार संहिता, और अणुवर्त का अर्थ ही यही होता है। अणु मतलब अति लघु छोटा, व्रत मतलब नियम। अगर हम जीवन में प्रतिदिन इन नियमों को पालन करें और छोटे छोटे नियमों को पालन करें तो जीवन में बड़े परिवर्तन सकारात्मक विचारणीय हो सकते हैं। हमारे राष्ट्र और समाज के उत्थान में सहयोगी हो सकते हैं। पुनः सहयोगी संस्थाओं और अणुवर्त समिति रतनगढ़ की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ओम अहम। जय शांति के स्वर हो गुंजित सत्य अहिंसा की पूजा। सब हो अपने हम हो सबके जहान हो कोई दूजा। समाज व्यक्ति से घोष चतुर्दिक हो गूंजा। आज जरूरत है हम सबको ऐसे एक जहान की, करनी होगी हमें सुरक्षा मानवता के मान की। जय जय अणुव्रतम, जय जय अणुव्रतम।
वही धर्म है, वही कर्म है, जहाँ बोलती मानवता। पावन धार बड़े करुणा की, मिटे स्वयं ही दानवता। जन जन का अभिषेक करे, नैतिक मूल्यों के पावनता। जले हमेशा मन देवट पर दीप सिखाई मान की। करनी होगी हमें सुरक्षा मानवता के मान की। जय जय अणुव्रतम, जय जय। करनी होगी शांत गदगती इस हिंसा की ज्वाला को। बरसाना होगा अब अमृत पे कटुता की आला को। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत मुक्ता माला हो। लिखने होगे पुण्य कथा अब स्वार्थों के बलिदान की। सुरक्षा मानवता के मान की। जय जय अणुव्रतम, जय जय अणुव्रतम। समता सहअस्तित्व प्रेम के सुरभित सुमन खिलाना है। मानव मानव के घट घट में श्रद्धा दीप जलाना है। कंधे से कंधा कदमों में कदम मिलाते जाना है। फैलानी है दिव्य रोशनी अमृत मां संगान की। करनी होगी हमें सुरक्षा मानवता के मान की। जय जय अणुव्रतम, जय जय अणुव्रतम। आज जरूरत है हम सबको बस असली इंसान की। करनी होगी हमें सुरक्षा मानवता के मान की। जय जय अणुव्रतम, जय जय अणुव्रतम, जय जय अणुव्रतम। डंडे के बल पे नहीं सुधर सकता है, न तानाशाही से सुधर सकता है। आचार्य तुलसी ने चिंतन दिया कि यदि व्यक्ति व्यक्ति को बदला जाए, व्यक्ति के विचारों को बदला जाए तो देश में परिवर्तन आ सकता है। तो उन्होंने घोष भी किया था, बदले व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र सुधरे, व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। यदि व्यक्ति सुधरेगा तो समाज सुधरेगा, और समाज सुधरेगा तो राष्ट्र स्वतः ही सुधर जाएगा। इसी क्रम में मैं तेरापंथी सभा के मंत्री श्रीमान कमल सिंह जी बैद से निवेदन करूंगा कि वे भी इस अवसर पर उद्बोधन दें। कमल जी बैद। आराध्य देवों के चरणों में सशक्त वंदन, विराजित साध्वी जी के चरणों में सशक्त वंदन। वंदन समस्त आदमीगण, सम्मानित मंच, विभिन्न स्कूलों से आए छोटे बच्चे, समस्त स्टाफगण व समस्त श्रावकगण। आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये अणुव्रत का ये प्रोग्राम रतनगढ़ में भी आज सभी के प्रयास से होने जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं सभी स्कूल के टीचर्स, प्रधानाध्यापकों को कि उन्होंने एक हमारे कमेटी के आग्रह पर तुरंत अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए उन सभी का मैं बहुत बहुत आभार करता हूं। और ये देखा भी गया है, जब भी हम ऐसा अणुव्रत का या यहाँ पर कोई भी धार्मिक प्रोग्राम होता है और हम जब भी स्कूल में जाते हैं
एक जैन धर्म नहीं, एक शिष्टाचार के नाते गुरुजन हमें तुरंत स्वीकृति देते हैं। इसके लिए जैन समाज आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। इस कड़ी धूप में भी बच्चे एकदम टाइम से आधे घंटे पहले 12:30 आ गए, उसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आगे जो भी प्रोग्राम अणुव्रत या तेरापन सभा कराएगी, आपकी ऐसा ही हमें सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद। ओम हरम। कहना चाहूंगा साध्वी ग्रंथ से कि वे गीतिका के माध्यम से हम लोगों को प्रेरित करेंगे। साध्वी ग्रंथ। बाटे हम तो गली गली ले लो सारे भाई बहनों, रहे जिंदगी खिली खिली, रहे जिंदगी खिली खिली। अनुव्रतों के हीरे मोती बाटे हम तो गली गली, सारे भाई बहनों, रहे जिंदगी खिली खिली, रहे जिंदगी खिली खिली। तुलसी प्रभु ने अनुव्रतों का जनरल स्टोर सजाया है। ले लो मुफ्त में सारी चीजें, लगते कुछ नहीं माया है, लगते कुछ नहीं माया है। प्रेक्षा ध्यान तनाव मुक्ति से, प्रेक्षा ध्यान तनाव मुक्ति से, लग जाए घर घर रंग रही। सारे भाई बहनों, रहे जिंदगी खिले खिले, रहे जिंदगी खिले खिले। घर घर में जन्म है रावण, घर घर में अब पैदापन। करुणा सरवर सुख गया तो कैसे पैदा होगे हम, कैसे पैदा होगे हम। क्यों साथों में बगलों की सी चाल चली। सारे भाई बहनों, रहे जिंदगी खिले खिले, रहे जिंदगी खिले खिले। राम कृष्ण महावीर बुद्ध और गांधी की यह भूमि है, जिनके चरण जो को लाखों लाखों जन ने चूमे है, लाखों जन ने चूमे है। तुलसी प्रभु की, तुलसी प्रभु की अमृत वाणी, करते सिद्ध कले कले। सारे भाई बहनों, रहे जिंदगी खिले खिले, रहे जिंदगी खिले खिले। बसगढ़ की धरती पर हमने अवगत गीत गुंजाया है। फूल बहारों ने बरसा कर दीपक राग सुनाया है, दीपक राग सुनाया है। अनुव्रतों को अपनाओ, बन जाए राहें उजली। सारे भाई बहन,
बाटे हम तो गले गले, ले लो रे सारे भाई बहनों, रहे जिंदगी खिले खिले, रहे जिंदगी खिले खिले। अनुव्रतों के लिए, अनुव्रतों के लिए मोती बाटे हम तो गले गले, ले लो रे सारे भाई बहनों, रहे जिंदगी खिले खिले, रहे जिंदगी खिले खिले। बच्चे ध्यान देंगे, आज यहाँ से हीरे मोती लेके जाना आपको, कोई न कोई संकल्प लेना है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं किसी निरपराध प्राणी को मारूंगा नहीं। इस प्रकार के छोटे छोटे जीवन में संकल्प लेने, ये हीरे मोती हैं अनुव्रत के। और कोई अनुव्रत वो कोई डरावनी चीज नहीं है। अपने को जीवन में कुछ संकल्प लेने हैं, जो संकल्प आज लोगे वो जीवन में हमेशा याद रहेंगे। इसी क्रम में मैं विदुषी साध्वी श्री समन्वय प्रभा जी से निवेदन करूंगा कि कृपया आप हम लोगों को मार्गदर्शन करेंगे और अपना वक्तव्य साध्वी श्री समन्वय प्रभा जी। श्री साध्वी श्री जी, आदर्श साध्वी वृंद, सम्मानित मंच, विभिन्न स्कूलों से आए हुए विद्यार्थी, शिक्षक वर्ग, बंधुओं और बहनों, आज 18 जनवरी अनुव्रत महासमिति की ओर से अनुव्रत के अमृत महोत्सव के दौरान अनुव्रत गीत का महासंगान कार्यक्रम पूरे विश्व में आयोजित किया जा रहा है। उसी दौरान हमारे रतनगढ़ में भी यह कार्यक्रम साध्वी श्री जी की सन्निधि में आयोजित होने जा रहा है। अनुव्रत जो भगवान महावीर की देन है और उस देन को वर्तमान में एक आंदोलन का, एक अभियान का रूप दिया हमारे तेरा पंथ धर्म संघ के नवम अधिशास्ता गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने। अनुव्रत क्या है, मैं आपको एक प्रसंग से बताना चाहूंगी। एक संत जंगल में साधना किया करते थे और उनकी साधना की चर्चा न केवल आसपास बल्कि बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग संतों के पास आते, उनको प्रणाम करते और उनका आशीर्वाद मांगते। संत आने वाले प्रत्येक शख्स को आशीर्वाद देते, मनुष्य भवः, यानी कि मनुष्य बनो, मानव बनो, इंसान बनो। इसी आवागमन के क्रम में एक दिन एक युवक संत चरण में पहुंचा। उसने भी संत को प्रणाम किया और संत ने वही आशीर्वाद मनुष्य भवः युवक को दिया। आशीर्वाद की बात युवक के गले उतरी नहीं, वह चला गया। दूसरी बार फिर आया, तीसरी बार फिर आया, संत ने वही आशीर्वाद दिया। युवक के भीतर जो जवानी का जोश था वह होश खो बैठा और युवक थोड़ा आवेश में बोला कि क्या मैं आपको मनुष्य नजर नहीं आ रहा हूं जब आप मुझे बार बार मनुष्य भव आशीर्वाद दे रही हैं? मैं भला पूरा सुंदर सुडौल, मेरा शरीर, पांचों इंद्रियां मेरे पास में, और फिर आप मुझे कह रही हैं मनुष्य भव, मनुष्य भव। संतों ने
बड़ी शांति से इस युवक की वह बात सुनी, वह प्रतिक्रिया की और उसी शांत मुद्रा से युवक से कहा कि बंधुवर, तुम शरीर से आकृति से अवश्य आदमी हो, इंसान हो, लेकिन आचरण से मुझे तुम इंसान नजर। देखो, क्रोध जब आता है तुम कुत्ते की तरह भौंकने लगते हो, मान में तुम बकरे की तरह मौमा बोलते हो, और लोभ जब तुम्हारे ऊपर अपना डेरा डालता है तुम उस विषधर सर्प की तरह दुनिया को डसने लग जाते हो। युवक ने बिना कुछ सोचे समझे वह अष्टांग संत के चरणों में गिर गया कि महाराज, सचमुच में ये कमियां तो मेरे भीतर है, मुझे क्रोध भी आता है, मेरे भीतर अहंकार भी है, लोभ भी है। संत ने कहा, देखो बच्चे, तुम मेरे पास देव बनने का आशीर्वाद लेने के लिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें यह कहता हूं कि तुम पहले इंसान बनो, मनुष्य बनो, मानव बनो। बच्चों, हमारा अणुव्रत जिसका महासंगान आज आप करोगे वह और कुछ नहीं कहता, उसका मात्र इतना सा ही संदेश है कि मानव जो है उसमें मानवता आए, उसमें नैतिकता आए, उसमें इंसानियत आए। अगर मानव में मानवता है, सदाचार है, सादगी है, नैतिकता है, तो मानना चाहिए कि वह अणुव्रति है, जिसकी उन्नति के लिए, अपने विकास के लिए उसे चाहिए सैन्य बल, संख्या बल, अर्थ बल। परंतु मैं आप लोगों से बताना चाहूंगी कि इन सब बलों से, इन सब शक्तियों से भी महत्वपूर्ण और कीमती बल है चारित्र बल। अगर आपके पास चारित्र बल है तो निस्संदेह आपका अपना, आपका परिवार का, आपका समाज का, आपके देश का और आपके राष्ट्र का चारित्र जो है, विकास जो है, वह उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच सकेगा। तो आज अमृत के इस महासंगान दिवस पर मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी, अमृत की आचार संहिता आप लोगों ने सुनी, अमृत के छोटे छोटे नियम, विद्यार्थियों के अपने नियम, शिक्षकों के अपने नियम, अगर आप उन नियमों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, अप्लाई करते हैं, आचरण में लाते हैं, तो आपको इंसान बनने में कोई देर नहीं लगेगी। एक दासी जो राजा की सैया बिछाया करती थी, उसे यह ड्यूटी दी हुई थी, वह रोज अपना काम करती, अपना स्थान पर लौट जाती, राजा देर से आते और लेट जाते, सो जाते। एक दिन दासी सैया कर रही थी और उसे बड़ी थकान का अनुभव हुआ। उसने देखा कि राजा को सोने के लिए बड़ी देर से आते हैं, थोड़ी देर इस सैया पर बड़ी कोमल है, इस पर मैं भी सो जाती हूँ। अपनी थकान दूर करने के लिए और उस कोमल सैया का आनंद लेने के लिए दासी उस पर लेट गई। दिन भर काम से वह थकी हुई थी और उसे नींद आ गई, सो गई। राजा के आने का समय हुआ, राजा ने कक्ष में प्रवेश किया और दृष्टि पड़ी सैया पर, देखा आज मेरी सैया पर यह दासी सोई हुई है। राजा ने उसे हाथ पकड़ करके उठाया और तत्काल अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि हर 1 मिनट के बाद इस दासी को 7-7 कोड़े लगाए जाए। आदेश का पालन शुरू हो गया। जो जो दासी के कोड़े लगाए जा रहे हैं, क्यों तो वो खिलखिलाकर हंस रही है। राजा को समझ नहीं आया, एक व्यक्ति की अगर थोड़ा सा भी डंडा, बच्चों डंडे लगते हैं क्या स्कूल में टीचर्स के? कभी गलती करते तो कभी लग जाते होंगे ना, कभी थप्पड़ लग जाती होगी, कभी डंडे से भी लग जाती होगी। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस दासी को कोड़े के कोड़े लगाए जा रहे हैं और ये हंस रही है। राजा ने उन आदमियों को, उन कर्मचारियों को रोका, एक बार रुको, और पूछा कि दासी तुम्हें इतने कोड़े लगाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी तुम हंस रही हो, बात क्या है? मैं समझ नहीं पाया। उसने कहा, महाराज आपने बड़ी कृपा की कि मुझे अपनी सैया से उठा दिया और मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि मैं इस सैया पर थोड़ी देर के लिए सोई और मुझे इतने कोड़े सहन करने पड़े, इतने कोड़े खाने पड़े। और जो इस सैया पर रात भर सोता है उसे पता नहीं कितने कोड़े खाने पड़ते होंगे। बंधुओं और बहनों, आप कहानी का, इस प्रसंग का हार समझ गए होंगे। राजा ने जैसे ही दासी के मुंह से बात सुनी कि जो रात भर इस सैया पर सोता है उसे कितने कोड़े खाने पड़ते होंगे,
राजा की आंखें खुल गई, कान खड़े हो गए और राजा इस संसार से विरक्त हो गया। बंधुओं और बहनों, और मैं विशेष रूप से हमारे विद्यार्थियों से कहना चाहूंगी कि वो दासी पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके पास अक्षर ज्ञान नहीं था, उसने पुस्तकें नहीं पढ़ी थी, उसका बौद्धिक विकास नहीं था। उसके बावजूद भी अपने एक वाक्य से उसने राजा की दिशा बदल दी, उसका जीवन बदल दिया। मैं हमारे आगंतुक विद्यार्थियों से विशेष रूप से कहना चाहूंगी, आप लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल में अध्ययन करते हैं, अलग अलग विषयों को पढ़ते हैं, आपके टीचर्स आपको अलग अलग विषयों का ज्ञान देते हैं और उससे आपका बौद्धिक विकास होता है। हमारे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी फरमाया करते थे कि आज विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास तो हो रहा है, लेकिन उनका भावनात्मक विकास जो है वह कहीं तल में जा रहा है। तो आज इस आयोजन पर हमारे जितने भी विद्यार्थी और शिक्षक वर्ग यहाँ उपस्थित है, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि वे विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास की ओर तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उनका भावनात्मक विकास अगर नहीं होगा, उनका चारित्रिक विकास अगर नहीं होगा, उनका नैतिक विकास अगर नहीं होगा, तो आप स्वयं चिंतन करें कि आने वाला भविष्य हमारे सामने कैसा होगा। क्योंकि ये बच्चे हमारे देश के, हमारे परिवार के, हमारे समाज के और हमारे राष्ट्र के भावी कर्णधार, भावी पीढ़ी है। इसलिए मैं आज आप सबसे इस कार्यक्रम पर यह आह्वान करना चाहूंगी कि आप अणुव्रत के नियमों को अपनाएं, आप अपने आप को इंसान बनाने का प्रयास करें। और विशेष रूप से जो शिक्षक वर्ग यहाँ उपस्थित है उनसे कहना चाहूंगी कि आप बच्चों के बौद्धिक विकास के साथ साथ, पुस्तकीय ज्ञान के विकास के साथ साथ उनका भावनात्मक, उनका संवेदनात्मक विकास, उनका चारित्रिक विकास करने की ओर भी ध्यान दें। इसी भावना के साथ ओम अरहम ओम। सभी बच्चों से निवेदन करूंगा कि सब एक साथ सामूहिक संगान करेंगे। वाद्य यंत्र गांधी बाल निकेतन के बच्चे जो हैं वो बजाएंगे और सब लोग साथ में गाएंगे। जब तक ये तैयारी करें, गाएंगे, क्योंकि सबकी अलग अलग प्रैक्टिस हुई है सब स्कूलों की। अपने को यहाँ पे सबको एक साथ गाना है। सब बच्चे खड़े होंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले। हरिओम हरिओम हरिओम। कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली के हैं मेले, होली के हैं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ लाल लाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, हरिओम हरिओम हरि
जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले, जहाँ प्रेम की बंसी रोज बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ओम अरहम। से कहा जाता है कि अनुव्रत वह है कि महान छोटे छोटे व्रत, छोटे छोटे नियम एक वाक्य में चरित्र विकास करने के किए जाने वाले संकल्प का नाम है व्रत। आज मनुष्य क्यों करता है, अनैतिकता क्यों करता है? ये सारे भोग के लिए करता है। इससे अशांति जन्म होती है। अशांत विश्व को शांति का मार्ग दिखाता है अनुव्रत। अशांत मनुष्य को शांति का मार्ग दिखाता है अनुव्रत। मानसिक शांति के लिए, धार्मिक क्रांति के लिए आचार्य तुलसी ने अनुव्रत का शंखनाद किया, अनुव्रत का सूत्रपात किया। अनुव्रत का दर्शन क्या है? हमारे वक्ता ने बहुत अच्छा बोला, अभी नाम मुझे याद नहीं है, कि अनुव्रत का दर्शन है बदलना। अपने आप को बदलो, अपनी जीवन शैली को बदलो, अपने जीवन को परिवर्तित करो। हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, आप स्वयं को बदलो, दूसरे अपने आप बदल सकते हैं। इसलिए अनुव्रत कहता है अपने जीवन को बदलो, अपने जीवन शैली को बदलो। ये अनुव्रत का फिलोसफी है। दूसरा, अनुव्रत का मिथोलॉजी क्या है, पौराणिकता क्या है? ये अनुव्रत को नया नाम दिया है आचार्य तुलसी ने। यह अनुव्रत भगवान ऋषभ से चला आ रहा है। भगवान ऋषभ ने दो धर्म की स्थापना की थी, महाव्रत धर्म, अनुव्रत धर्म, साधु धर्म, श्रावक धर्म। इन दो इसका प्रारूप है स्वस्थ समाज की संरचना। हमारा परिवार स्वस्थ बने, समाज स्वस्थ बने और राष्ट्र स्वस्थ बने। इसका सिंबोलॉजी क्या है, इसका प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक है संयम है खलु जीवनम, संयम है खलु जीवनम। दूसरा प्रतीक क्या है? निज पर शासन फिर अनुशासन। हमारा कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए मन पर, इंद्रियों पर। हम अपने पर अनुशासन करें। हमारे बच्चों ने गया था नहीं कि निज पर शासन है, अपने से अपना अनुशासन है। अनुव्रत की परिभाषा, अनुव्रत की परिभाषा क्या है? अपने से अपना अनुशासन ही अनुव्रत की परिभाषा है। इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, उपासना पद्धति क्या है? इसे हर असंप्रदायिक आंदोलन है, हर व्यक्ति इसे अपना सकता है। आपने देखा रतनगढ़ में हम पहली बार इतना अच्छा कार्यक्रम अपनी जिंदगी मना रहे हैं। हमारे अनेक बुजुर्गों ने सब प्रकार के, हमारे आयोजकों ने सब प्रकार के भाइयों को बहनों को बनाया है। और इसके अध्यक्ष भी कौन है बोलो? वो कोई जैन नहीं है, अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, सब प्रकार। ये अनुव्रत सबके लिए है। अनुव्रत का घोष यही है, बताया था कि पहले क्या है, इंसान, पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। आचार्य तुलसी का नारा था पहले इंसान इंसान बने। इसकी उपासना पद्धति कोई नहीं है। सिख, ईसाई, मुस्लिम, जितने भी हमारे जाति संप्रदाय सब इसे अपना सकते हैं। मुसलमान भी इसे अपना सकते हैं, ईसाई भी इसे अपना सकते हैं। इसमें मांसाहार निषेध नहीं है, हाँ उनको त्याग दिया जाता है, लेकिन ये नैतिकता के नियम सब कोई उसे अपना सकता है। इसलिए यह देश में विदेश तक इसका स्वर गुंजा है। झोपड़ी से लेकर के राष्ट्रपति तक इसकी गूंज पहुंची है। हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जी, भूटान के प्रत्येक बिनोआ जी, जयप्रकाश नारायण, जितने भी उच्च श्रेष्ठ नेता थे, सबने अनुव्रत की प्रशंसा की है और सबने अनुव्रत को अपनाया है। इसका सोशियोलॉजी क्या है? सामाजिक संगठन, सामाजिक अनुव्रत समितियां, सामाजिक संगठन, अमृत जो भी अनुव्रत के सदस्य हैं, अनुव्रत समितियां हैं,
वो मिलकर के कुछ बुराइयों को दूर कर सकते हैं। जैसे जैसे शादी होती है, अब कितना वेस्टेज जाता है, कितने आइटम बनाते हो, कितना डेकोरेशन करते हो, ये क्या है? ये फिजूल खर्चा है। इस पर समाज मिलकर के एक कदम उठा सकता है। हमें आजाद तुलसी की शताब्दी समारोह मना